महर्षि पतंजलि के द्वारा निर्मित योग शास्त्र में यम प्रारंभिक अवस्था है जो हमें समाधि तक ले जाने में उपयोगी होता है। यम 5 प्रकार का होता है। जो 5 स्थिति है उसको जो भी व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले तो यम के साधना से परिपूर्ण होकर के वो फिर नियम में प्रवेश करता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5। अहिंसा सर्वप्रथम है। अहिंसा परमो धर्म। व्यक्ति को हिंसा नहीं करनी चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। यम का प्रथम अवस्था है। जैसे महर्षि पतंजलि का प्रथम सूत्र है अथ योगानुशासनम, इसी तरह से योग का जो प्रथम अवस्था है यम, उसमें सर्वप्रथम है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को कष्ट न प्रदान करें। हिंसा का मतलब ये नहीं है कि किसी को कत्ल कर देना, खाली सिर्फ कत्ल करना ही हिंसा नहीं है। यदि हम अपने वाणी से भी किसी को कष्ट प्रदान कर दिया, कठोर वाक्य का प्रयोग किया, तो वो भी हिंसा में माना जाता है। वो अति सूक्ष्म हिंसा माना जाता है। यदि हम उससे भी आगे बढ़ें तो यदि हम किसी के बारे में विचार भी कर लिया, बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक लोग भी कई बार बताते हैं कि हिंसा अनायास ही कोई नहीं कर पाता है, उसके लिए वो पहले बीजारोपण करता है। एक बार किसी मैं पुस्तक में पढ़ रहा था तो उसमें बताया गया कि एक भिखारी आता है और एक घर से रोज वो भिक्षा मांगता है और भिक्षा मांग करके वो चला जाता है। कुछ दिन तक वो इसी तरह से इसी सिलसिले में अपने जीवन को यापन करता है। उस घर के सामने में ही एक युवा विद्यार्थी कमरे में किराए में लेकर के और अध्ययन करता था। प्रतिदिन उस भिखारी को आकर के देखता था कि वहाँ से भिक्षा मांग करके ले जाता है और कुछ दिन तक भिक्षा मांगते मांगते उसे अधिक लोभ हो जाता है और वहाँ जहाँ भिक्षा मांग रहा है वहाँ पे मात्र एक बूढ़ी माता थी जो कि वो अपना ही जीवन किसी तरह से यापन करती थी और वो आकर के उनसे भी लेकर जाता था। सामने वाला व्यक्ति रोज उसे देख करके अंदर से बहुत चिढ़ता था कि ये खुद ही एक वृद्ध माता है और ये व्यक्ति इससे भिक्षा मांग के ले जाता है। उसके ऊपर उसे क्रोध हुआ और एक दिन उसको ऐसा क्रोध आया कि वो विचार किया कि इसको मैं जा करके मैं गला घोट दूं। लेकिन वो उस दिन उसे कुछ किया नहीं और अपने फिर अध्ययन में लग गया। कुछ दिनों के बाद उस माता के पास में कुछ देने के लिए नहीं था और जब देने के लिए नहीं था और वो भिखारी आकर के उससे जबरन आग्रह कर रहा है, मांग रहा है कि नहीं मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। और वो युवा देखता है इस सिलसिले को, कुछ देर तक देखता है। बूढ़ी माता तो उसको समझाने का प्रयत्न कर रही है लेकिन उस युवा को देखा नहीं गया और आता है और दौड़ करके और उस भिखारी के गले को दबा देता है और वो उसका प्राणांत हो जाता है। तो वो हिंसा कहाँ से उत्पन्न हुआ? वो उस दिन का हिंसा नहीं है,
वो हिंसा उस दिन का है जिस दिन उसने विचार किया था कि इसको मैं गला दबा दूं, और वो कुछ दिन तक वो बड़ा हुआ। पहले बीज निर्मित हुआ, फिर बीज अंकुरित हुआ, फिर कुछ दिन तक बड़ा हुआ, और बड़ा होकर के वो हिंसा के रूप का विकराल स्वरूप प्रदान कर लिया। तो महर्षि ने जो हम लोगों को बताया कि यम में हम सभी लोगों को सबसे पहले अहिंसक बनना, वैचारिक रूप से आँख से देखना। यदि हम जिस चीज़ को जितना देखना है उससे अधिक देर तक यदि देखते हैं तो भी आँख के द्वारा किया गया हिंसा माना जाता है। यदि अब तो कोर्ट भी कहता है, कोर्ट में भी इस प्रकार के हिंसा के ऊपर विचार किया जाने लगा। यदि कोई जाकर के कोर्ट को बताए कि मेरे तरफ इतने देर तक घूर रहा था, तब भी मुकदमे हो रहे हैं। इसलिए सिर्फ किसी को बद्ध ही कर देना हिंसा नहीं है, बल्कि आँख से भी हिंसा होता है, और हम अपने विचार से भी हिंसक बन जाते हैं, हम अपने सोच के माध्यम से भी हिंसक बन जाते हैं, हम अपने कार्य के रूप में भी हिंसक बन जाते हैं, हम अपने वाणी के रूप में भी हिंसक बन जाते हैं। तो हमारे मन, क्रम और वचन, ध्यान रखें कि ये तीनों से किसी भी प्रकार से हम किसी को मन न दुखाएं, हमें किसी को ठेस न पहुंचाएं, हम किसी को दुख न दें, किसी को अपमानित न करें, हम किसी को घूरे नहीं। इस तरह से भी हम अहिंसक बन सकते हैं। और अहिंसा का सबसे उदार स्वरूप था, अभी हम सभी लोग जानते हैं, स्वामी महावीर का, जिन्होंने अहिंसा का इतना साधना कर लिया कि यदि उनके पैर के तलवे में कोई चींटी भी दब जाता था तो उनके शरीर में चित्कार उत्पन्न हो जाता था। वो खुद चिल्लाते थे, जैसे दर्द चींटी को हो रहा है लेकिन उसका दर्द उनके शरीर में प्रवेश कर रहा हो, उनको महसूस हो रहा हो। नदी के उस पार किसी बच्चे को कोई पीट रहा था और उस पिटाई से महावीर को दर्द हो रहा था, उसके पीठ में छाले पड़ रहे थे। यहाँ तक जब अहिंसक बन जाए तब वो अहिंसा का पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये एक एक वस्तु अत्यंत कठिन है, यौगिक साधना में एक एक वस्तु अत्यंत कठिन है, लेकिन प्रयत्न करते करते हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अहिंसा, सत्य, हम अपने वाणी से किसी भी प्रकार का असत्य का प्रयोग न करें। असत्य हमेशा ही दुख कारक होता है। यदि हमें किसी भी परिस्थिति में अपने आप को छोड़ दिया जाए तब भी हमें असत्य का सहारा न लेकर सत्य के ऊपर ही चलना चाहिए। कभी भी असत्य से हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सत्य से ही हम सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, सत्य से ही उस विराट को, उस परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना। चोरी मतलब किसी धन का ही चोरी नहीं होता है, समय का भी चोरी होता है। यदि हम किसी को समय मांगे हैं तो उस समय के अनुरूप हम उसके साथ संयुक्त हो जाएं। यदि समय हमारे पास में किसी ने 8 घंटे का दिया है तो हम पूरे 8 घंटे तक उसको वो समय दें और समय के अनुरूप हम उस पर खरा उतरे, जिससे अस्तेय के पूर्ण स्थिति को हम प्राप्त कर सके। चौथा अवस्था है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य संपूर्ण समाज को शक्ति प्रदान करने वाला एक स्थिति है, एक अवस्था है। यदि समाज में
व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का ज्ञान प्रदान किया जाए तो हमारा समाज, हमारा राष्ट्र पूर्णतः शक्तिशाली बनेगा। ब्रह्मचर्य जीवन में इसलिए भी आवश्यक है कि वो हमारे शरीर का ऊर्जा होता है, और ब्रह्मचर्य का मात्र ह्रास इसलिए नहीं है कि हम उस पर सजग नहीं हैं। हम ब्रह्मचर्य को अपने जीवन में स्थापित कर लें तो स्वयं भी परिपुष्ट सशक्त बन सकते हैं और समाज को भी सशक्त बना सकते हैं। हम समझते हैं कि सिर्फ वंशोत्पत्ति करने से ही ब्रह्मचर्य का ह्रास नहीं होता है, बल्कि ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऊर्जा को क्षरण करना। अर्थात हम यदि ऊर्जा को संचयित करते हैं, जितना अधिक मात्रा में सुरक्षित रखते हैं और फिर उसे ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, निम्नगामी से हम उसे ऊर्ध्वगामी बनाते हैं, तो वो एनर्जी, वो ऊर्जा हमें अंत अवस्था में, अर्थात हमें बिंदु सहस्रार तक प्राप्त हो जाता है। इसलिए अधिक मात्रा में हम यदि बोलते हैं, वो भी हमारा एनर्जी का ह्रास करने का एक माध्यम है। अधिक देर तक हम यदि देखते रहते हैं, उससे भी हमारा ब्रह्मचर्य का खंडन होता है। और अधिक हम यदि किसी भी चीज़ का अतिरेक कर लेते हैं तो उससे भी हमारा एनर्जी नष्ट होता है। इसलिए यदि अधिक समय तक हम यदि सोते हैं, निद्रा में भी जाते हैं, तो उससे भी हमारा शक्ति खंडित होता है। इसलिए हर चीज़ को यदि हम संतुलित रखेंगे, तभी हम अपने शरीर को ब्रह्मचर्य व्रत के रूप में अपने आप को प्राप्त हो सकते हैं, जिससे हमारा ऊर्जा, हमारा शक्ति पूर्णतः सशक्त बनेगा, जिससे हम अपने राष्ट्र को, अपने शरीर को, अपनी संस्कृति को, अपने परिवार को, अपने प्रजा को, अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी व्यवस्था को संचालित पूर्ण रूप से शक्ति, जितना भी व्यक्ति शक्तिशाली होगा, वही इस देश को, राष्ट्र को और समाज को अधिक लंबे समय तक उसे मार्गदर्शन कर सकता है। और कभी कभी हम सभी लोग अपने ऊर्जा को अनियंत्रित कर लेते हैं, जहाँ पे हमें उसे प्रयोग न करना वहाँ प्रयोग करते हैं। ये भी ब्रह्मचर्य का खंडन है। तो ब्रह्मचर्य हो करके हम अपने जीवन को उत्थान कर सकते हैं। सही समय पे बल का प्रयोग करना ही ब्रह्मचर्य है।